वेलकम टू सुप्रिया क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। हम अभी तक 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 1.4 करने जा रहे हैं। तो 1.4 में पहले एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमारी जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं वो अभी 1.4 तक आ पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल्स में चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं और इसमें मुझे कोई डाउट रह गया है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं इस टाइप से समझाते हुए चल रहा हूँ, बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही डिटेल्स में, जिससे कि आपको कोई भी ऐसी एक भी क्वेरी ना रह जाए। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने 1.3 कंप्लीट की है और 1.4 हम स्टार्ट करते हैं। तो 1.4 में कुछ चीजें हैं जो मुझे समझनी पड़ेंगी पहले, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। जैसे कि हमारा ये है, यहाँ पे आते हैं हम। पहला तो हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इनको कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि हिंदी में जो है हमारा बहुत अजीब से नाम है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो इसको हम कोशिश करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, समझ में आ रहा है? ये इंटरसेक्शन और इधर आ गया समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पढ़ लेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होते हैं? यूनियन ऑफ सेट होते हैं, जैसे कि कभी भी कोई चीज आती है, जैसे यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है मोर देन वन, यानी मोर देन वन जो ग्रुप हो जाते हैं तो उनका एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, यानी कि उनमें से कलेक्ट कर लेना कि इनमें से ये चीजें यहाँ पे एक साथ उनको मिक्स कर देना, उनको ही तो हम यूनियन कहते हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान इसमें ये रखना है यूनियन में कि यूनियन ऐसे बनेंगे जिसमें कि कोई भी चीज डबल ना हो। यानी कि कोई भी चीज डबल ना होने का मतलब ये है कि कोई भी चीज रिपीट ना हो। जैसे कि सपोज हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है ए इक्वल, यहाँ पे हम समझ लेते हैं ए इक्वल कोई चीज दे दी गई है मुझे 1 3 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7। इस टाइप से मैंने इनको अलग ही ऑर्डर में लिखा है, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि ये ऑर्डर में ही लिखे होते हैं। और यहाँ पे दी गई है बी, और बी में दिया हुआ है 5 4 7 9 और 7 9 और यहाँ पे लिख लो 2। ओके, इस टाइप से हमें सपोज एक ये ग्रुप दे दिया है, एक बी ग्रुप दे दिया हुआ है, जिसको हम सेट भी बोल सकते हैं। तो एक ए सेट है और एक बी सेट है, और ये दोनों ही सेट हमें दे दिए गए हैं। अब हमें इनमें ये करना है कि मुझे फाइंड करना है ए यूनियन बी। ये जो यूनियन का सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से जिसको हम यू बनाते हैं, ये यूनियन का सिंबल होता है। इसमें थोड़ी सी आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको इस साइड खिसका लेता हूँ। ओके, ए यूनियन बी। अब ये ए यूनियन बी जो है, यही तो हमें फाइंड करनी है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे? हम ये देखेंगे कि पहले तो हम ए ग्रुप लिख लेंगे, जितना भी पूरा ए ग्रुप है 1 3 2 4 और 7, ए ग्रुप पूरा लिख लिया। अब हम बी ग्रुप में से वो उसके एलिमेंट उठाएंगे, वो एलिमेंट पिक करेंगे जो कि ए में नहीं थे। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हम ए वाले में भी थे और बी में भी हैं, अगर उनको फिर से हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे एलिमेंट डबल हो जाएंगे, जबकि यूनियन में एक एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे 1 3 2 4 7। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें 5 लिया है, नहीं लिया है तो बी में 5 है, लिख लेंगे 4 4 मैंने ले लिया इसलिए नहीं लिखेंगे। 7 7 को मैंने भी ले लिया है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है 9 9 को नहीं लिखा तो हम 9 लिख लेंगे। उसके बाद आता है 2 2 को लिख लिया है तो नहीं लिखेंगे। यानी कि हमारा ए यूनियन बी क्या निकला है? ये निकला है। अब इनको जरा हम बेन डायग्राम में समझ लेंगे कि बेन डायग्राम में इसको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बेन डायग्राम क्या होते हैं? बेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें कि आप डायग्राम में बता सकते हैं कि इसको कैसे डायग्राम में बनाया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं, ये हमारा एक सर्कल हो गया है, इसको हम ए मान लेते हैं, और इधर एक सर्कल है बी, ये बी हो गया है, इसको हम बी मान लेंगे।
अब इसमें क्या बैंड रहेगा, हम ये चीज आप देख रहे होंगे कि ए और बी जो है एक दूसरे को एक जगह पे कट करते हैं, जिसको कि इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो ज्योमेट्री में जब एक लाइन दूसरी लाइन को या एक सर्कल दूसरी लाइन को सर्कल कट करके निकल जाता है तो उसको क्या बोलते थे? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन एरिया है। ये वाला जो एरिया है इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन एरिया है। ये समझ रहे हैं? ये क्या है? इंटरसेक्शन एरिया है यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन एरिया का मतलब होता है जो चीज ए में भी हो और जो चीज बी में भी हो, वो एक जगह पे जाके अगर दोनों में मिल रही है, यानी कि जो चीज ए और बी दोनों में ही अवेलेबल है, उसी को तो हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें वो चीज लिखेंगे जो कि ए और बी दोनों में ही है। जैसे कि ए और बी दोनों में क्या है? क्या 1 ए और बी दोनों में नहीं है? 3 क्या है? नहीं है। 2 है? हाँ जी 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। इसके बाद 4 है? हाँ है, तो यहाँ पे 4 भी लिख देंगे। 7 है? हाँ है, तो 7 भी लिख देंगे। और कोई ये नहीं है। तो इसमें हम बीच वाले एरिया में वो चीज लिखेंगे जो कि ए और बी दोनों में ही अवेलेबल हो, क्योंकि ये जो एरिया है वो ए का और बी का इंटरसेक्शन एरिया है, यानी कि दोनों का कॉमन एरिया है। अब हम ओनली ए में, क्योंकि जो चीज कॉमन है उसको निकाल देंगे तो फिर वही तो बचेगा जो ओनली ए में है। जैसे कि 1, 3, 2 तो निकल गया, 4 निकल गया और 7 भी निकल गया है। तो इसमें ओनली ए के अगर मैं एलिमेंट कहूं कि ओनली ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो कौन कौन से होंगे? 1 होगा और 3 होगा। अब हम आते हैं बी में। तो बी में ऐसे कौन कौन से हैं? बी से 2 निकल गया है, 4 निकल गया है, 7 निकल गया है, तो 5 नहीं निकला है। तो ओनली बी में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये ओनली बी का एरिया है। किसका? इसको हम बोलेंगे ओनली बी का एरिया, ये जो। और इधर जो एरिया है इसको हम बोलेंगे ओनली ए का एरिया। समझ रहे हैं यहाँ तक बात? इसको हम ओनली बी का बोलेंगे और इसको ओनली ए का बोलेंगे। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर मुझे इसको ग्राफ में बताना है तो हम किस टाइप से बताएंगे? इस टाइप से इसको हम ग्राफ में बता सकेंगे कि इसका इंटरसेक्शन का यानी यूनियन का ये बनेगा। अब हमें क्योंकि यूनियन निकालनी है, यानी कि यूनियन में हर एक एलिमेंट हमें लेना है, लेकिन कोई भी एलिमेंट डबल नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारा क्या, इसमें से 1 3 ले लिया, इसमें से 2 4 7 ले लिया, इधर से 5 और 9 ले लिया, ये पूरा यूनियन हो गया है। अब इसी डायग्राम से हम क्या है, एक चीज और समझ लेंगे कि जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये तो यूनियन का हो गया, यूनियन निकालना होगा। तो यूनियन का क्या है, एक लाइन में समाप्त करूं तो हर एक एलिमेंट लेना है जो कि ए बी सी और तीनों का के 3 सेट दिए या 4 सेट दिए हैं, तो वो चारों सेट्स में होना चाहिए। वो सारे एलिमेंट ले लेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट डबल नहीं करेंगे, ना ही कोई एलिमेंट छोड़ेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या आता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जैसे हमारा ये ए हो गया और इधर ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब मैंने आपको बताया था इसमें जो इंटरसेक्शन हमारे पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट में हम कौन सी चीज लिखते थे? जो कि ए और बी दोनों में ही कॉमन हो। और इसी का मैंने नाम क्या दिया था? इंटरसेक्शन एरिया। क्या बोला था? इंटरसेक्शन एरिया। अब जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही हम चलते हैं, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इधर ले लिया मैंने, इधर ले लिया 1 2 7 5। ओके, इधर बी में ले लिया मैंने 4 3 5 7। ओके, अब हम ये देखेंगे, फिर से हम इसी ग्राफ में रखकर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से हैं जो सेम है। 1 सेम है? नहीं है। 2 सेम है? नहीं है। 3 सेम है? नहीं है। 4 सेम है? नहीं है। 5 सेम है? हाँ जी 5 सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 7 सेम है? हाँ 7 सेम है, तो इसमें 7। अब ओनली ए में क्या होगा? 1 हो गया और 2 हो गया। और इसके बाद क्या होगा इस वाले में? इसमें कौन कौन सा बचा है? इसमें 4 बचा है और 3। यानी कि ओनली बी में क्या है? अगर अभी जो आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये भी पूछेगा कि ओनली बी क्या है, तो आप बता सकेंगे ओनली बी क्या है? 4 और 3। वो पूछेगा ओनली ए क्या है, तो आप बता सकेंगे 1 और 2। वो पूछेगा ए और बी का इंटरसेक्शन एरिया क्या है, तो आप क्या बता सकेंगे? 5 और 7।
तो इसमें जब हमें निकालना है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इंटरसेक्शन को हम यूनियन को किससे यू से डिनोट करते थे, लेकिन इंटरसेक्शन को उल्टे यू से डिनोट करेंगे। तो इसमें अगर मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में कौन से लेंगे हम, जो इंटरसेक्शन एरिया में आ रहे होंगे, यानी कि 5 और 7। ये बात है, यहां तक आई समझ में? इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, 5 और 7। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा है समुच्चयों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर हम डिफरेंस ऑफ सेट्स में चलते हैं तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, इसको भी समझ लेते हैं उसी ग्राफ से। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ए 2 3 5 7 और यहाँ पे बी ले लिया है मैंने 1 2 4 9 7। ओके, ये ए और बी ले लिया। अब मुझे निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए हम किसका, माइनस का यूज करते हैं, इसी को डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इसका सिंबल माइनस ही है, तो इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ओके, तो हम आते हैं, जैसे हमें बताना है ग्राफ से ही हम बताएंगे इसको भी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और यहाँ पे ये जो है एरिया, ये इंटरसेक्शन एरिया हो गया हमारा। ओके, ये इंटरसेक्शन एरिया हो गया। तो अब हमें इसमें ये बताना है, इसमें पहले तो हम इनको ग्राफ में फिल कर लेंगे कि कौन सा इंटरसेक्शन है कौन सा नहीं है। इंटरसेक्शन 2 है, हाँ जी है, तो 2 लिख लेंगे। 3 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 7 है, हाँ है, तो 7 लिख लेंगे। ओनली ए क्या बचा है, तो 2 और 3 बचा है। ओनली ओनली बी क्या बचा है, 1 बचा है, नहीं सॉरी 2 नहीं बचा है इसमें। ओनली ए क्या बचा है, 2 हमने ले लिया, 3 बचा है और 5 बचा है। बी क्या बचा है, बी हमारा जो है 1 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है और 9। इसमें ओनली बी क्या हो गया, 1 4 और 9। ओके, तो अब मुझे इसमें निकालना है कि ये जो एरिया है ये तो इंटरसेक्शन हो गया, और यूनियन में हम क्या करते हैं, इन तीनों को ही लिख लेते हैं, समझना। यूनियन में हम इन तीनों को ही लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, बीच वाले इंटरसेक्शन एरिया को लिख लेते हैं। अब हमारा आ गया है डिफरेंस, क्या आ गया है, डिफरेंस। तो डिफरेंस में आप एक चीज समझिए, डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है। डिफरेंस इसका, जैसे मैं कह देता हूं कि डिफरेंस निकालना है आपको ए डिफरेंस बी। क्या निकालना है, ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी निकालने के लिए क्या होगा, वो ये कह रहा है कि ए डिफरेंस बी जैसे हमारा वैसे भी निकलता था 4, यहाँ पे करते हैं 4 डिफरेंस 2। तो इसका मतलब क्या होता था, 4 में से 2 को माइनस कर देना, यानी कि कितना आएगा, 2 आएगा। यही तो होता था डिफरेंस। तो अब हम यहाँ पर डिफरेंस का मतलब क्या लेंगे, डिफरेंस का वो कह रहा है ए में से बी को माइनस कर दो, यानी कि ए में से बी को माइनस करने का मतलब ये है कि जो ए है उसमें से जितने एलिमेंट बी में है उन सभी को माइनस कर देते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि ए में कौन से हैं, क्या 2 है, 2 ए में है और बी में भी, इसलिए 2 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं इसको। 3 क्या बी में भी नहीं है, तो 3 माइनस नहीं होगा। 5 बी में नहीं है। 7 है, तो 7 ही माइनस हो गया। यानी कि क्या आ गया है, यहाँ पे हमारा क्या बचा है, 3 और 5। समझ रहे हैं इस चीज को। ए डिफरेंस भी क्या आ गया है, 3 और 5। और जरा हम एक चीज और देखेंगे ग्राफ में, अपने वेन डायग्राम में, कि ये जो ओनली ए का एरिया होता है वही क्या हो जाता है, ए डिफरेंस बी। अगर हम इसको गलत ना समझे तो ओनली ए इक्वल क्या होता है, ए डिफरेंस बी। तो ऐसे ही हमारा ओनली बी इक्वल क्या होगा, बी डिफरेंस ए। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब हम इनको क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो आप और अच्छी तरीके से इनको समझ पाएंगे कि ये किस टाइप से बन रहे हैं। आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। यूनियन में हम क्या करते हैं, जो भी चीजें होती हैं उनका ए बी सी जितने भी ग्रुप हैं उनके सारे एलिमेंट ले लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट डबल नहीं होना चाहिए। सेम इसमें आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, ए और बी में जो सेम एलिमेंट है वही हम एलिमेंट ले लेते हैं और बाकी सभी एलिमेंट छोड़ देते हैं, इनकी कॉमन एलिमेंट हम ले लेते हैं। ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। थर्ड नंबर पे आ गया समुच्चयों का अंतर, इनके डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ओनली ए वाला एरिया लेते हैं, अगर उसने पूछा है ए डिफरेंस बी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली ए वाला एरिया लेते हैं जब क्या वो पूछा है उसने, ए डिफरेंस बी। और फिर ओनली बी वाला एरिया लेते हैं अगर उसने पूछा है बी डिफरेंस ए। ओके,
ये आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ गई है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की, 1.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा उसने फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, यानी कि इसमें से क्या है, हमें यूनियन फाइंड करना है। यानी कि जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 नंबर लिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, उसने कहा है x इक्वल 1 3 5। ओके, x इक्वल 1 3 5, y इक्वल 1 2 और 3, यही तो दिया है। x इक्वल 1 3 5 और y इक्वल दिया है 1 2 3। अब उसने इसमें पूछा है कि मुझे x यूनियन y बताइए, तो आप क्या बताएंगे, x यूनियन y, पहले x के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी लिख लेंगे। अब इसके बाद y में देखेंगे जो x में एलिमेंट नहीं थे वो y के ले लेंगे हम, जैसे कि 1 हमारा y में भी है तो नहीं लेंगे। 2 जो है हमारा ओनली y में है, x में नहीं है, तो हम 2 इसको लिख लेंगे। इसके बाद आ जाता है 3, तो 3 है तो हम इसको सेम हो गया। अगर इनको ऑर्डर में भी लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 और 5। ये हमारा आ गया है ए यूनियन बी। और इसको अपने ग्राफ में भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो ग्राफ में क्या होगा हमारा, इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 इंटरसेक्शन एरिया में लिख देंगे। ओनली ए में क्या बचा है, 1 और 5 बचा है, नहीं सॉरी, इसमें क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट में 1 और 3 लिख देंगे। ओनली ए में क्या बचा है, 5 बचा है। ओनली बी में क्या बचा है हमारा, 2 बचा है। ये हमारा बेन डायग्राम में हो गया, किसमें हो गया, बेन डायग्राम में। समझ रहे हैं इसको। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं इसी का ले लेते हैं हम बी नंबर। ये फर्स्ट नंबर समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं ओके। अब हम आते हैं बी सेकंड पे। तो सेकंड में क्या पूछा है उसने, सेकंड में कहा है ए इक्वल ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे बी कहा है उसने ए बी और सी। ओके, यही तो कहा है। अब उसने कहा है ए यूनियन बी फाइंड करो। तो इतना सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, ए के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, ए के सभी एलिमेंट लिख लिए। अब ये देखना है ए कॉमन है बी, तो इसको नहीं लिखेंगे, बी कॉमन नहीं है तो बी को लिख लेंगे, सी कॉमन नहीं है सी को लिख लेंगे। ये ए यूनियन बी निकल आया है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा, थर्ड नंबर क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट दे दी गई है सेडवेलर फॉर्म में, तो इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको ए लिख लेंगे। ए में जो भी स्टेटमेंट दी है उसने, ए में जो भी स्टेटमेंट दी है उसने, जस्ट सेकंड, ए में उसने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं हम उस स्टेटमेंट को लिख लेंगे। तो ए में क्या दिया हुआ है इसमें, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x जो है वो नेचुरल नंबर है और वो किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल में कितने होते हैं, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलते जाएंगे। यहाँ पे आते हैं हम बी पे। बी उसमें क्या दिया है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x जो है वो नेचुरल नंबर और किससे कम है, 6 से कम है। तो क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और क्योंकि 6 से कम है तो 5 तक ही होगा ही। अब उसने कहा है हमें ए यूनियन बी फाइंड कीजिए। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारे यहाँ पे, आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि ए यूनियन बी अगर उसे निकालना है तो ये जो है हमारा, इसमें से ऐसे देखेंगे जो कि सारे कॉमन हो। लेकिन इसमें कॉमन क्या है, अगर हम इस चीज को क्या करें कि 1 2 4 और 5 यानी कि 3 को छोड़ दें और बाकी सभी ले लें, और इसके बाद हम ले लेते हैं 3 के गुणज यानी कि मल्टीपल ऑफ 3। क्या ले लेते हैं, 3 के गुणज या मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे लिख लेंगे हम मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर हम 1 2 4
और 5 और यहाँ पे लिख लेते हैं 3 के मल्टीपल, तो वो सारे हो जाएंगे, तो ये हमारा ए यूनियन बी निकल आएगा। क्यों निकल आएगा? क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट आ गए हैं 1 2 4 5 ये। अब आप कहेंगे 3 को क्यों छोड़ दिया? मैंने इसलिए छोड़ दिया, अगर यहाँ पे 3 लिख लेते तो यहाँ पे भी तो आता 3 6 9, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 को छोड़कर यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि हमें यूनियन में एक एलिमेंट को एक बार ही लिखना है। ओके, तो ये समझ में आया होगा आपको। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? फोर्थ नंबर। तो फोर्थ में कहा है उसने ए जो है, देखो इसमें अगर स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो पहले हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। समझ में आ रही है बात? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज ए नेचुरल नंबर। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है एंड इसका क्राइटेरिया क्या है? मोर देन 1 एंड लेसर और इक्वल 6। तो हमारा क्या होगा? मोर देन 1 यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो। अब उसने कहा 6 से छोटा या बराबर है, तो बराबर करने के लिए हम 6 भी लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे आते हैं बी। बी में कहा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। तो कौन कौन सा हो जाएगा? ग्रेटर देन 6 हमारा क्या होगा? 7 8 9, और क्योंकि 9 ही रहेगा क्योंकि 10 से छोटा है। ओके, तो ये आ गया ए यूनियन बी। क्या निकलेगा? ए के एलिमेंट लिख लेंगे हम 2 3 4 5 6। अब बी के एलिमेंट लिख लेंगे 7 8 9, क्योंकि कोई भी इसमें एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए पूरे ही एलिमेंट हमें इसके लिखने पड़ेंगे। तो ए यूनियन बी निकल आया है 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हमारा ए यूनियन बी निकल आया है। समझ में आई आपको ये बात? तो नोट कर लेंगे आप वीडियो पॉज करके। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो ए है वो ए के एलिमेंट कितने दे दिए गए हैं? 1 2 और 3। ए में कितने हैं? 1 2 और 3, ये एलिमेंट है। और बी में उसने कहा है कि ये 5 दे दिया, और 5 हम अच्छे से जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि 5 जो होती है वो एम्प्टी सेट होती है, रिक्त समुच्चय होती है। और जब हमारी 5 रिक्त समुच्चय होगी तो इसमें कोई भी इसमें एलिमेंट कितने होंगे? 0। जब बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हमारा ए यूनियन बी क्या निकल आएगा? ए निकल आएगा, यानी कि ए का मतलब हो गया 1 2 और 3। इस चीज को भी हम समझेंगे कि जब हमारा ए यूनियन बी क्या निकल आएगा? ए ही, क्योंकि जो एलिमेंट ए में होंगे वही एलिमेंट इसका यूनियन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और जब बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फिर हमारे ए के ही एलिमेंट उसी का यूनियन हो जाए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर। मान लीजिए ए बराबर ए बी बराबर ए बी सी, तो क्या ए सबसेट है बी का? आपको ये बताना है। ए जो है वो सबसेट है बी का, फिर आपको ये बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, मैंने सबसेट के लिए क्या बताया था कि अगर ए जो है वो बी का अगर सबसेट है तो ए में बी के ही सभी एलिमेंट होने चाहिए। समझ रहे हैं? ए में कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि बी में ना हो। ओके, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि ए इक्वल क्या है? ए और बी है, और बी इक्वल क्या है? ए बी और सी है। ए बराबर क्या है? ए बी, और बी बराबर क्या है? ये। तो ए जो है वो सबसेट होगा बी का, कब होगा? जब ए में सारे एलिमेंट बी के ही हों। ए है तो वो भी ए का ही है, और बी है तो वो भी सेम ही है। इनकी इसमें जो दो एलिमेंट हैं वो बी से ही लिए गए हैं, तो ए सबसेट बी का होगा। क्या होगा? होगा। ओके, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा है उसने कि मुझे एक चीज बताइए कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट होगा तो ए जो है वो यूनियन बी क्या होगा? तो आप कहेंगे ए यूनियन, अगर ए बी का ही सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो वो इस टाइप से हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल। अब हम ए का सबसे ए के जो भी सेट है वो भी, ए के जो भी एलिमेंट है वो लिख लेंगे। तो ए के एलिमेंट है ए और बी,
बी के जो एलिमेंट है वो लिख लेंगे ए, बी और सी। अब वो पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा, हम क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, यही तो करते थे, ए के लिख लिए। अब बी के जो लिखेंगे जो कॉमन ना हो, तो ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन नहीं है, तो हम सी को भी लिख लें। अब आप एक चीज देख सकते हैं, ए और बी ये किसके एलिमेंट थे, बी के। तो जब ए और बी और सी ए बी के ही एलिमेंट है, ना कम है ना ज्यादा है, तो ये क्या बी नहीं हो जाएगा। यानी कि इससे ए निष्कर्ष निकलता है हमारा, इसमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा कि अगर ए जो है वो बी का ही सबसेट है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ए यूनियन बी हमारा बी ही होगा, यानी कि ए यूनियन बी जो मेन सेट होगा हमारा वही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि देखो इसमें उसने यही पूछा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी बताइए। इसको हम पिछले ही क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि अगर ए जो है वो बी का ही सबसेट है, तो ए यूनियन बी हमारा बी आएगा। कैसे आएगा वो मैं पिछले क्वेश्चन में ही समझ चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा यदि ए इक्वल्स कुछ दिया हुआ है, बी इक्वल कुछ दिया हुआ है, सी इक्वल कुछ दिया है, डी इक्वल कुछ दिया है, तो निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। तो इस टाइप से हमें निकालने हैं। तो इस टाइप पे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं अभी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 5 समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ए यूनियन बी तो आप निकाल ही लेंगे। पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, उसके बाद बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको नहीं लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं होंगे उनको लिख लेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट बता देता हूँ, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4, ए के सभी एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद बी के एलिमेंट ये है, तो बी के एलिमेंट हम ये देखते हैं कौन कौन से कॉमन है। 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है तो 5 लिख लेंगे, 6 कॉमन नहीं है तो 6 लिख लेंगे। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। ओके, आप इसको समझ गए, ये हो गया हमारा। इस टाइप से हम इसको कर लेंगे, बहुत ही इजी है, इनको हम समझ भी चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम पीछे करके वीडियो को देख लेंगे। ये वीडियो है, आप इसको 2 बार 3 बार, जितने बार समझ में नहीं आ रहा है उतने बार देख सकते हैं। अब हम आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे, तो एक इसमें से बता देता हूं। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ऐसे कितने भी यूनियन दिए हों आपको कुछ नहीं करना है, पहले फर्स्ट वाले के जितने भी एलिमेंट है उनको लिख लेंगे, यानी कि 1 2 3 और 4। अब हम ये देखेंगे बी वाले में ऐसा कोई कॉमन है जो इसमें क्या हो ना हो। तो इसमें हम देखेंगे 3 मैंने ले लिया है, 4 ले लिया है, 5 है, 5 नहीं है तो हम 5 लिख लेंगे, और 6 नहीं है तो हम 6 लिख लेंगे। अब हमने बी के भी ऐड कर लिए, यानी कि कहाँ तक पहुंच गए, ए और बी तक। अब हम आते हैं सी में, तो सी में ये देखेंगे ये जो हमारा बन रहा है यूनियन, इसमें ऐसे कोई है जो सी में हो और इसमें ना हो। तो हम देखेंगे 5 इसमें है, सी में भी है, 6 इसमें है, सी में भी है, लेकिन 7th जो है वो इसमें नहीं है, लेकिन सी में है, तो 7th को हम लिख लेंगे। 8th को भी लिख लेंगे क्योंकि 8th भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें आप देख सकते हैं कि किसी के भी हम निकालेंगे, अगर मुझे बी के देखना है तो 3 4 5 6, 3 4 5 6। यूनियन का मतलब ही होता है, यूनिवर्सल सेट ऐसा बन जाता है जो कि क्या होता है, दिए हुए हमारे सेट्स को सेटिस्फाई कर देता है। समझ रहे हैं, जो भी सेट दिए होते हैं उनको सभी को सेटिस्फाई करता है। ये हम आगे वाले क्वेश्चनों में समझ पाएंगे कि इनको कैसे सेटिस्फाई करता है और क्या इसको यूनिवर्सल यूनियन किसको बोलते हैं। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव। इनकी जो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ था उसके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे पार्ट, उसी के हमें अभी तक हमने क्या निकाला था, यूनियन निकाला था। अब हमें इसी के क्या निकालने हैं, अब हमें इसके इंटरसेक्शन निकालने हैं। अगर हमें इसी के इंटरसेक्शन निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। जैसे कि हम इसको इस वाले में आपको हम यहीं पे क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आ गया है हमारा। तो इसके हमें क्या निकालने हैं, इंटरसेक्शन निकालने हैं। अगर हमें इसके इंटरसेक्शन निकालने हैं तो हम क्या करेंगे कि x इंटरसेक्शन बाई निकालना है। क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन बाई।
अब हम एक्स इंटरसेक्शन बाय निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में कौन कौन से कॉमन है उन्हीं को लिख देते हैं। 1 कॉमन है, हाँ है तो 1 लिख दिया। 3 कॉमन है, हाँ है 3 लिख दिया। 5 कॉमन है, नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो हमारा एक्स इंटरसेक्शन बाई क्या होगा, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम खिसका लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। ओके, एक्स इंटरसेक्शन बाई क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट ले लेते हैं, तो नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। ए में हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे ए, इसमें सॉरी ए नहीं लेंगे, पहले हम ये देख लेंगे इसमें कॉमन कौन कौन से। ए कॉमन है, ए ले लेंगे। ई कॉमन है, नहीं है। आई कॉमन है, नहीं है। ओ कॉमन है, नहीं है। यू कॉमन है, नहीं है। अगर ये कॉमन नहीं है तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, इसी के पार्ट थे, ये थे। अब हमें इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे, वही फिर से प्रोसेस हमारी। ये हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसने अपनी सुविधा के लिए नए क्वेश्चन नहीं बनाए। उसने सिर्फ यही कह दिया कि जो फर्स्ट नंबर में थे, जिनके आपने यूनियन निकाले थे, उन्हीं के इंटरसेक्शन निकाल दो। इसीलिए मैंने फर्स्ट वाले के ही इधर ही ले लिए हैं, जिससे आप समझ सकें। अब इस वाले में क्या है, ए में उसने पूछा है कि फिर से हम वही स्टेटमेंट जो उसमें लिखी थी, 3 के मल्टीपल है तो 3, 6, 9, 12 सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। और बी क्या कहा था उसने कि 6 से कम एक नेचुरल संख्या है, लेस देन 6 इज अ नेचुरल नंबर। तो हम कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा नहीं कि 6 से कम है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। तो आप इनमें देख रहे हैं ओनली एक नंबर ही कॉमन है इनमें, जिस जो कि क्या है, 3 है। हमारा क्या है, 3 है, यानी कि 3 ही कॉमन है। अगर इसमें तो हम क्या करेंगे, 3 को ही लिख लेंगे। तो 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। ओके, ए इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, 3 हो गया। इंटरसेक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटरसेक्शन में हमें वो चीज लिखनी है जो कि क्या हो, दोनों में ही कॉमन हो। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर और ये इधर है। अब इसको आप खुद ही कीजिए। क्या कीजिए, इसको आप खुद ही कीजिए, मैं इसको नहीं करवा रहा हूं। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए दिया हुआ है 1, 2 और 3 और बी दिया हुआ है 5। बी दिया हुआ है 5। अगर ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, तो क्या आप मुझे एक चीज बताएंगे कि ए और बी में क्या कोई भी कॉमन होगा। जब बी में कोई सेट ही नहीं है तो उसमें एक भी कॉमन नहीं होगा, तो क्या हमारा ए इंटरसेक्शन बी कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, नहीं होंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इनकी एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये समझ गए यहाँ तक। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उसने इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल सकते हैं, बी इंटरसेक्शन आप सी निकाल सकते हैं। मैं थर्ड वाले को बता देता हूँ सीधा। तो थर्ड वाले को बता देते हैं, जैसे इसको थर्ड वाले में उसने कहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये कहा है उसने। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अब हमें 3 दे दिए हुए हैं। जब हम यूनियन निकालते थे तो ये करते थे कि तीनों के जो भी एलिमेंट होते थे उनको एक साथ लिख लेते थे और उनमें कोई भी डबल नहीं होने देते थे, यही तो करते थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ए सी और डी का पूछा गया और तीनों के ही हमें इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो हम ये देखेंगे ए सी और डी में कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि तीनों में कॉमन है। जो भी कॉमन होंगे वही इनके इंटरसेक्शन निकलेंगे। जैसे कि ए में हमारे कौन से हैं, ए में 3 है। एक एक से हम कुछ चेक करेंगे। ए में 3 है, क्या सी में 3 है, नहीं है। क्या डी में है, नहीं है। तो डी में नहीं है, यानी कि 5 है, 5 भी नहीं है। 7 है, सी और डी में नहीं है। 9 है, सी और डी में नहीं है। 11 है, 11 हाँ सी में है लेकिन डी में नहीं है। जब ए में 11 है और सी में 11, दो में तो मिल रहा है,
लेकिन क्योंकि 3 में ये नहीं मिल रहा है तो ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ए में मिल रहा है और बी में सॉरी सी में मिल रहा है लेकिन डी में नहीं है। तो क्या इसमें ये इंटरसेक्शन हो पाएगा इसका? आप इसको सोचिए, क्या ये इंटरसेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए में है, सी में है लेकिन डी में नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन कौन सा निकलेगा? फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा ये। ओके ओके, तो ये इसमें क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। फाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इसमें एक भी कॉमन नहीं हो। जब एक भी कॉमन ऐसे उसमें जब एक भी सेट में कोई भी एलिमेंट ही ना हो तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें एक भी क्या है? एलिमेंट नहीं है। ओके, हम यहाँ तक आ गए हैं। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लिया है, ये कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में देखेंगे क्या कॉमन है। ए में क्या है? 3 है, सी में नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है नहीं है, 9 है नहीं है, 11 है। अगर ओनली 11 है तो इसका 11 क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको आप कर लेना, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। अब हम आते हैं इस वाले में, यानी कि 6 नंबर है। तो 6 में उसने पूछा है ए इंटरसेक्शन, और बी में उसने बी नहीं कहा है, उसको पूरा एक ब्रैकेट दे दिया है। क्या दे दिया? ब्रैकेट, बी यूनियन सी दे दिया। तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, इतना तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? बी यूनियन सी। जब हम बी यूनियन सी निकालेंगे तो हमारा बी यूनियन सी के लिए पहले हम बी के एलिमेंट लिख लेंगे, 3, 5, 7, 9, 11। अब हम बी में देखेंगे कि इसमें कोई कॉमन, सॉरी बी यूनियन सी निकालना है तो सी में देखेंगे कोई कॉमन है। हाँ, 11 कॉमन है। उसके बाद 13 कॉमन नहीं है, 13 को लिख लेंगे। 15 कॉमन नहीं है, 15 को लिख लेंगे। तो ए, ओ सॉरी, इसमें ये थोड़ा सा गलत हो गया है। आपको निकालना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालना है तो पहले बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, 7, 9, 11 और 13। उसके बाद हम सी में देखेंगे कि सी में कौन कौन सी कॉमन है। तो 11 कॉमन है, हाँ है। 13 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 15 कॉमन है, नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे। ये निकल आया हमारा बी यूनियन सी। अब हमें निकालना क्या था? इसको हम रफ कर देते हैं। हमें निकालना था, जब हमारा बी यूनियन सी ये निकल आया है तो हमें जो निकालना है वो निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी की जगह पे हम क्या समझ लेंगे? इस चीज को समझ लेंगे। किसको? इस चीज को। तो ए हमारा क्या है? ये ए दिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे ए में, किसमें? ए में और बी यूनियन सी में क्या कॉमन है। क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो फिर हम इसमें देखेंगे बी यूनियन सी में क्या कॉमन है। 3 कॉमन है, नहीं है। 5 कॉमन है, नहीं है। 7 कॉमन है, नहीं है। इसके बाद याद आते हैं 9, 9 कॉमन है, हाँ 9 कॉमन है तो 9 लिख लेंगे। इसके बाद क्या? 11 कॉमन है, हाँ 11 कॉमन है, 11 लिख लेंगे। यानी कि ये क्या निकल आया है हमारा? 9 और 11, ये निकल आया है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप इसको समझ चुके होंगे कि पहले हमें ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होगा, उसी के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिए हुए हैं, उसी के पार्ट हैं। तो इसमें हमें देखते हैं कौन कौन से आप नहीं कर सकते हैं, तो मैं करवा देता हूँ। इसको आप कर सकते हैं इजीली, इसको आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको अभी करवाया है, तो आप इसको भी करके देखिए। अगर नहीं आता है तो फिर आप उसको ये कमेंट कर दीजिए। अब आते हैं हम इस वाले पे। तो इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें क्या है? इसमें एक अलग ब्रैकेट है, इतना एक अलग ब्रैकेट है, और ये एक अलग ब्रैकेट है। तो पहले हम इन दोनों ही ब्रैकेट को से समझ लेते हैं। तो पहले इन दोनों ब्रैकेट में क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया है हमारा? ए क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन को? ए क्या दिया हुआ था? 3, 5, 7। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सेकंड, इस क्वेश्चन को यहीं पे लिख लेते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो ये नहीं है। ओके,
ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। तो हम इसमें ये देखेंगे, तो इसमें ये देखेंगे हम कि हमारा ए क्या दिया हुआ है। ए जो है हमारा क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, ए हमारा दिया हुआ है 3 5 7 9 11। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम करेंगे कि ए और बी में क्या कॉमन है। ए और बी में क्या कॉमन है, एक 7 कॉमन है। कॉमन तो आप समझ ही नहीं लगे होंगे, एक 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इतना निकल आया है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट वाला जो कि क्या है, बी यूनियन सी। क्या है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या निकलेगा, 7 9 11 13। अब इसमें 11 और 13 कॉमन है तो 15 कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 15 ये निकल आया है ये मेरा। अब हमें निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। जब हमें इसको इंटरसेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हटा देंगे। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन किससे निकालना है, बी यूनियन सी से। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इसमें ये दोनों हो गए हमारे, अब हमारे लिए एक ये हो गया और एक ये हो गया है। इसमें कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। अगर 7 9 और 11 कॉमन है तो ये इसका इंटरसेक्शन निकल आएगा। ओके, ये इसका इंटरसेक्शन निकल आएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि ये किस टाइप से इंटरसेक्शन निकलेगा इसका। तो आप इसको समझ लीजिए, एक बार लिखा रहने देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अभी तक हम इसको यहीं तक रखते हैं, आप इसको रिवीजन कर लीजिए अच्छे से और बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट इसका मिल जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, इसको समझ लीजिए और अपना ध्यान रखिए। और दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे एक क्लास चल रही है, बहुत अच्छे से प्रॉपर एक एक क्वेश्चन लेते हुए, और बेस्ट विजुअलिटी। आपको मैंने विजुअलिटी इसीलिए मैंने ध्यान में रखी है, क्योंकि क्या होता था कि क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम होती थी, समझ में ही नहीं आता था कि लिख क्या रहे हैं, तो उसमें देखने में प्रॉब्लम होती थी। इसलिए मैंने इसकी विजुअलिटी भी बहुत अच्छी रखी है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन दिख सकें। स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं पूरी तरीके से, तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।